नेक्स्ट आता है रामसर साइट्स की अपडेटेड, अगर हमारे यहाँ पर बात करें तो अभी रिसेंटली 2 नई रामसर साइट्स को डिक्लेयर किया गया है। दैट इज गोकुल रिजर्व एंड उदयपुर लेक। ये दोनों बिहार में है। और अब भारत में टोटल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? ये 93 हो गई है टोटल रामसर साइट्स। और बिहार में अगर बात करें तो बिहार में 5 रामसर साइट्स टोटल हो गई है। इस चीज का एक्चुअली ये क्या है? रामसर है यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय संधि मान लीजिए इसको। ये वेटलैंड्स यानी कि जो आर्द्र भूमियां है, आर्द्र भूमि का मतलब आपके मार्शेस, दलदल वगैरह ये सब होते हैं ना, ये सब इसमें आते हैं। यानी कि झीलें तो आती है, पर इसके अलावा जो छोटे मोटे ऐसे जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है और ऑटोमेटिक नेचुरली पानी इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फना है, यानी कि जो पशु पक्षी और पौधे छोटे मोटे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर कीट पतंगे और ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप ये समझिए कि एक ड्राई लैंड है। देखिए इसको एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, मतलब हम इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये रामसर साइट आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है और रामसर कन्वेंशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो रामसर कन्वेंशन की अगर बात करें तो ये 1971 में साइन किया गया था, जो कि रामसर एक जगह है इन ईरान। ठीक है, इसके एम की अगर बात करें तो ये जितने भी आर्द्र भूमियां हैं, इन आर्द्र भूमियों का कंजर्वेशन करना, यानी कि इनको बचाना, इनका संरक्षण करना, और इसके साथ में ये मानव उपयोग के लिए किस तरह से उपयोगी है, इन दोनों चीजों को इसमें मेंटेन किया जाता है। अब आपको फर्दर इसके साथ में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले 91 थी, अभी अभी बढ़कर 93 हुई है। तो हो सकता है हमारे पास में क्वेश्चन में ये भी पूछ लें कि रिसेंटली 2025 में कितने रामसर नई जो आर्द्र भूमियां है, वेटलैंड्स हैं, उनको डिक्लेयर किया गया है। तो उस पर अगर स्टेटमेंट आ जाता है तो जून 2025 की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने करंट अफेयर ये चीज अपडेशन में भी पढ़ रहे हैं, राजस्थान के अपडेशन में हम स्पेशली इस चीज को पढ़ेंगे कि खींचन गांव फलोदी जो है और एक है मेनार जो कि उदयपुर में है, ये दोनों रिसेंटली राजस्थान के 2 वेटलैंड्स नए रामसर कन्वेंशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं इसके साथ में आपको यहां पर समझा दूं कि अगर रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड इस बात पर भी बात आ जाती है कि इंपोर्टेंस क्या है। मतलब हमने एक आज के लगभग ये मान लीजिए कि 60 साल पहले ये कन्वेंशन साइन कर लिया था, तो ऐसा क्या था 50 साल 60 साल पहले ऐसा कन्वेंशन साइन किया और इस चीज को कंसीडर किया कि हाँ रामसर भूमिया या वेटलैंड जितने भी हैं इनकी एक इंपॉर्टेंस है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि ये किस किस चीज को लेकर स्टेटमेंट में कथन आ सकते हैं कि इनसे ये सर्विसेज या ये सेवाएं जुड़ी हुई होती है, इनसे ये सेवाएं मिलेगी। कि ये बायोडाइवर्सिटी यानी कि आपकी जो जैव विविधता है, उस जैव विविधता को ये प्रिजर्व करता है, बचा के रखता है। सेकेंड है क्लाइमेट चेंज, जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है उसको उससे ये बचाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स कंडीशंस की बात करें, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़कर 48 डिग्री जा रहा है, टेम्परेचर बढ़कर 52 डिग्री जा रहा है, उस टाइम पर ये ऐसी आर्द्र भूमि है ना, कई सारे पशु पक्षियों पेड़ पौधों के लिए एक तरह का सर्वाइवल है, इन सबको ये एक जीवन प्रदान करता है। तो ये चेंज से रिलेटेड जो भी आपदाएं आएगी उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। एक और चीज की जो फ्लड आता है, फ्लड का मतलब बाढ़, तो कहीं पर अगर बाढ़ आ रही है और इस तरह की आर्द्र भूमि है तो ये बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने में प्रोटेक्ट करता है। तो आम बाढ़ फ्लड प्लेन्स जिसको हम बोलते हैं, तो बाढ़ से जो जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं उनमें भी ये एक तरह से प्रोटेक्टर का काम करता है, एक तरह से प्रोटेक्टिंग शील्ड का काम करता है।